हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जैन धर्म। जो हम लोगों की सीरीज चल रही है लूसेंट और पॉइंटर से टॉपिक कवर करने के लिए, उसी क्रम में ये जैन धर्म टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका सोर्स रहेगा हमारा घटना चक्र का पॉइंटर। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इनका आंसर रहेगा ऋषभ देव। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, इनका नाम भी ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर, मतलब जिन्होंने इस जैन धर्म को आगे बढ़ाया, इनका प्रचार प्रसार किया और इसका पोषण किया। ठीक है। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, यही इनके इन जैन धर्म के संस्थापक है। और इस तरह से प्रथम तीर्थंकर, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से सभी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से जो अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। जैन तीर्थंकर 23वें, कौन से? 23वें नंबर के, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ठीक है। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। और जो 23वें तीर्थंकर वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ये मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। किससे? वाराणसी से। ठीक है। देखिए, जो 24 तीर्थंकर थे तो सबसे पहले कौन से हो गए? ऋषभ देव हो गए। और अंतिम वाले महावीर स्वामी, और उससे एक पहले यानी 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जो कुछ तीर्थंकर हैं और उनकी जो प्रतिमा लक्षण, यानी कि उनको जो दर्शाने वाले जो प्रतीक हैं, वो इस तरह से है। आदिनाथ है, वृषभ से दर्शाते हैं। मल्लिनाथ जलकल से। पार्श्वनाथ सर्प से। संभवनाथ अश्व से। महावीर सिंह से। और शांतिनाथ हिरण से। ये कुछ तीर्थंकर, ये सबके सब तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि सभी के सभी तो 24 तीर्थंकर हैं। इसमें से मुख्य रूप से कुछ तीर्थंकर यहाँ दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह आगे से दिए गए हैं। इनको आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है। मुख्य रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महावीर स्वामी हैं, ये सिंह से दर्शाते हैं। और मल्लिनाथ ये इंपॉर्टेंट है। और पार्श्वनाथ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये तीर्थंकर है कुछ, और इनके ये निर्वाण स्थल है। ठीक है, निर्वाण स्थल। निर्वाण तो पता ही होगा, निधन या मृत्यु। तो जो ऋषभनाथ थे, इनका स्थल क्या था? अष्टापद। वासुपूज, इसका स्थल क्या था? चंपापुरी। और नेमिनाथ का स्थल, निर्वाण स्थल उज्जैन। और महावीर का पावापुरी। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ से 24वें तीर्थंकर कौन से वाले? 24वें तीर्थंकर, यानी कि जो अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, महावीर स्वामी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलवन में, या कुंडलपुर में। ठीक है। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। तीर्थंकर तीर्थंकर जो शब्द है वो संबंधित है किससे? है वो जैन धर्म से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। तो 24वें नंबर के या अंतिम जो तीर्थंकर है वो कौन है? महावीर। ठीक है। किस नदी पर महावीर स्वामी को, किस नदी पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी पर। ठीक है। देखो, जैसे क्या होता है, बौद्ध है, जो बौद्ध भगवान थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो भी किसी न किसी नदी के तट पर हुई थी। और महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी तट पर हुई थी। ठीक है। तो महावीर स्वामी है, इनको जो नदी थी वो कौन थी? ऋजुपालिका। और ऋजुपालिका पर जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो क्या? साल का वृक्ष था। क्या था? साल का वृक्ष। ठीक है। और बौद्ध भगवान को कौन सी नदी? निरंजना नदी। कौन सी? निरंजना। ठीक है। और जो पेड़ था उसका नाम क्या था? पीपल। कमेंट में बताओ। अच्छा, कि बुद्ध भगवान का जो नदी नाम था, जहाँ पे
बोध गया में वो कौन सी थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी पेड़ के नीचे हुई थी, ये कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था, तो कौन नहीं था? नाथ मुनि। ठीक है, ये सब तो नेमिनाथ संभव जैन, ये सब जैन, और चंद्र प्रभु ये सब जैन के तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट हमारा है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन? छठे जैन तीर्थंकर कौन? पद्म प्रभा। प्रभास गिरी यानी पद्म प्रभा के तीर्थंकर छठ तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य। क्या है? कैवल्य, यानी कि जब भी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती है तो क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है क्या? जैन धर्म। यानी कि त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अगला, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने। स्याद व्याद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्याद व्याद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा है? अनेकांतवाद, सर्वे सवेस्तिवाद और शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो क्या है? अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये चीज ध्यान रखना। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। ठीक है, जैन धर्म विश्वास नहीं करता विश्व विनाशकारी प्रलय में। ये ध्यान रखिए, जैन धर्म विश्वास नहीं करता विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? अहिंसा। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, कि जैन धर्म में अहिंसा को बहुत बड़ा बिंदु माना जाता है, यानी कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्व तथा 14 पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? 14 पूर्व। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने वाला है। 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता? 14 पूर्व। क्या कहलाता है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई वह है अर्धमागधी। ठीक है, ये जो भाषा थी, जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी। ठीक है, चंपा, पावा, समेत, शिखर तथा उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जिन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेत शिखर क्या है? समेत शिखर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा व्रत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा क्या है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे पॉइंटर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी फैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डिटेल जानना हो तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था जो लूसेंट से आधारित था, ठीक है, वहां पे सब कुछ दर्शाया गया है। यहाँ पे केवल पॉइंट के पॉइंट बताए गए हैं जो भी किसी, अच्छा जो यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये सभी वही वाले पॉइंट हैं। आगे देख लेते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। अच्छा, जमाली जो था महावीर का कौन था? दामाद था। कौन था? दामाद। ठीक है,
वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। सत्य कथन बताया क्या है तो देखो, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। ठीक है, महावीर की माता त्रिशला या विदेही दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। आगे देखते हैं, वर्धमान महावीर के वर्धमान महावीर के संबंध में सही कथन है क्या है, देखते हैं। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, उनकी माता लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। देखो, जो 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है, तो उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, क्लियर हो गया। और 527 ईसा पूर्व में या ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया, यानी कि इनका निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म यानी कि दिगंबर का प्रचार पाटलिपुत्र में हुआ। परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। इस तरह से अगला पॉइंट देख लेते हैं। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। उनका कहना यह है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, उसमें आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैन दर्शन के संबंध में सही कथन है क्या है? जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कोई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण क्या करते हैं? निर्माण करता है, गुण कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। जो आत्मा है केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ठीक है, उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के जिस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, वह संप्रदाय क्या है? जैन परंपरा। ठीक है, समाधि मरण संलेखना संबंधित है किससे? जैन दर्शन से। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता, ठीक है, ये वर्ड देखना, अटलता में विश्वास करता है, वो क्या है? आजीवक। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ कुछ आचार दिए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो जो लकुलीस है इनका सिद्धांत क्या है? पाशुपत। नागार्जुन, ये वही नागार्जुन है, ठीक है, इनका क्या है? शून्यवाद। भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक, ये सिद्धांत है इन आचार्यों के। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करते हैं, ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सा सिद्धांत किसका है। यहाँ आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। आजीविकों ने, किसने? आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों
दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, क्या है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है? कौशाम्बी। अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल शासकों के द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव जी को, किसको? शिव जी को। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची, कितनी? 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय। महान धार्मिक घटना महामस्ता महामस्तका महामस्तक अभिषेक, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन है। महामस्तक अभिषेक संबंधित है किससे? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिए कि जो बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक पढ़ा जैन धर्म को, ठीक है? जैन धर्म को, इसका इसका जो सोर्स था वो था पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का आता है, ठीक है? ये हमारा आज का टॉपिक था, और इससे पहले हम लोग इसको लूसेंट से भी, जैन धर्म को लूसेंट से भी कवर कर चुके हैं। तो हमें नहीं लगता कि जैन धर्म का कोई भी ऐसा फैक्ट टॉपिक पॉइंट रह गया है जो आपका कवर ना हुआ हो, क्योंकि मैंने लूसेंट और पॉइंटर दोनों से कवर करवा दिए हैं। एग्जाम में इससे बाहर का नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना, ठीक है? क्योंकि आपकी यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा, ये मान लीजिए, मेहनत का फल होता है। इससे हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।